बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। आज आइनी मुसविदा है जो पास होना है और कोई शक नहीं कि आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वहीं अगर दूसरी जानिब पाकिस्तान में बात करें तो आज इतवार का दिन सियासी और आइनी हवाले से एक तारीखी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने आज अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरमीम को पार्लियामेंट में पेश करने का ऐलान किया। ताहम अभी तक 3 बार, जी हाँ, वक्त जो है वो तवालत इख्तियार कर चुका है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम है। और इस नंबर गेम में मौलाना साहब कोई शक नहीं सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। यूँ कह लिए कि तुरब का पत्ता आज की तारीख में मौलाना फजलुर रहमान है और यही वजह है कि मौलाना को अपने साथ शामिल करने के लिए हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोनों ही बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं। खैर, ये तमाम मुलाकातें कल रात से जारी, कुछ उनके लॉन में तो कुछ उनके ड्राइंग रूम में, लेकिन बाहर पता चल रहा है कि मौलाना साहब के हाथ में ही तमाम गेम आ चुकी है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये बेसिकली आवाम के सामने एक एल्यूजन है वो क्रिएट किया जा रहा है। सारी चीज़ें बैक एंड के ऊपर चल रही हैं, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी की मुलाकातें हों और या हुकूमत के हवाले से ये तमाम एक अहम नौयत इख्तियार कर चुकी है। ऐसे में 3 अफराद जिनके नाम के साथ वज़ीर आज़म लगता है, साबिक वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म, जी हाँ, उनकी भी एक अदद मुलाकात जो है सिक्योरिटी चेक क्लियरेंस के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हो चुकी है। अब तक की इतलात के मुताबिक बहुत हद तक चीज़ें कन्विंसिंग है, लेकिन जो ड्राफ्ट मौलाना के सामने पेश किया गया है उसके साथ 3 से 4 नुकात बता दूँ। टोटल 20 तरामीम है और वो जो हमें मालूम हुई पब्लिक न्यूज़ को, उसके रेफर से आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रुटेन और ट्रांसफ़र के बाद, जी हाँ, तहत दूसरे सूबों के हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। यह हुकूमत का एक बहुत देरीना मुतालबा था। ठीक है जी, इसकी तशरीहात पे तो डेफिनेटली हम मेहमानों से बात करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 5 सीनियर तरीन जजेस के, जी हाँ, पैनल के साथ ही और वज़ीर आज़म साहब भी इनकी तैनाती करेंगे, जिस तरह आर्मी चीफ़ की तैनाती होती है कि 5 सीनियर तरीन जनरल्स की एक लिस्ट जाती है सामने और उसमें से एक को चूज़ किया जाता है। और मिसाक जमहूरियत के मुताबिक, जी हाँ, आइनी अदालत का क़याम जो आइनी अमूर को देखेगी, यानी एक वक्त में 2 सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हो सकते हैं और 2 चीफ जस्टिस भी होंगे। इसके अलावा ये जो आइनी अदालत है आर्टिकल 184, 185, 186 इससे मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत करेगी और चीफ जस्टिस जो है और इसके अलावा दीगर जजेज़ हैं वह हुकूमत बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा करके एक अदद कंसेंसस के साथ ये तमाम चीज़ें होंगी। इसके अलावा अभी तक एक बंद मुट्ठी है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने हाथ में रखी हुई है, जो असल मुसविदा सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया गया है, उन्हीं को समझाया गया है। कानूनी टीम के हमरा भी और दीगर लोगों के हमरा भी वो ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं। और यही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ तब से कुछ देर कबल की मुलाकात ख़त्म हुई, चाहे इसके कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने नमाज भी पढ़ी और ये कहा जा रहा था, खबरें आती कि मौलाना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बाकायदा तौर पर कन्विंस कर रहे हैं इस आइनी मुसविदे के नुकात के ऊपर कि एक बार कंसेंसस के साथ पूरी पार्लियामान जो है वो इसके ऊपर वोटिंग दे। जहाँ मौलाना को मनाने जा रहे थे वहाँ मौलाना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मनाने जा रहे हैं। सिचुएशन डेफिनेटली काफ़ी सेंसिटिव है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलूँ, आफ्ताब बाजवा साहब, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, जुल्फ़िकार अली बदर, तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, डॉक्टर निसार चीमा हमारे साथ होंगे, सब्ज़ई साहब होंगे और कुछ मिनिस्टर्स और MNAs भी इस ट्रांसमिशन में हमारा हिस्सा होंगे। लेकिन जो वक्त गुजरता जाएगा हमारे साथ होते जाएंगे। आफ्ताब बाजवा साहब, मुझे सबसे पहले ये तो सब एक प्रैक्टिस चल रही है, सुबह 11 बजे का ये इजलास था, ये 4 बजे मुलतवी हुआ, फिर 6 बजे, 6 से 8 और अभी तक इस इजलास के हवाले से कोई कतन एक फ़ाइनल आर का नाम नहीं दिया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि आज खाना पीना सोना जागना सब कुछ पार्लियामान की इमारत के अंदर होगा। लेकिन मैंने एक कुछ कानूनी नुकात के हवाले से आपसे सवाल करना है। कल सुप्रीम कोर्ट का वज़ाहती नोट आया सामने और मुझे बताएं उस वज़ाहती नोट के बाद अगर ये कानून साजी हो भी जाती है तो क्या स्टैंड करेगी और क्या अदलिया इस कानून साजी को स्ट्राइक डाउन कर सकती है? मैं गुजारिश करूंगा, इससे पहले भी कई फैसले सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। ऐसा वो कानून जो मुल्क की आवाम या किसी फर्द जो है मुल्क का जो शहरी है उसके हकूक़ पर जो है डाकाजनी हो या उसके हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो वो कानून नहीं होता, चाहे असम्बली उसे पास भी कर ले। ये आइन कहता है। आइन पाकिस्तान के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इस पे बहुत सारी, तो लिहाजा ऐसा कोई भी कानून जिस जल्दबाजी में बनाए
या अपने मफाद की खातर कोई बनाए या अपनी पार्टी के मफाद की खातर बनाए या किसी शख्स के लिए, वाहिद शख्स के लिए कोई कानून ऐसा बनाया जाए तो वो गैर आइनी, गैर कानूनी तस्लीम किया जाता है और इसे अदालत अगले दिन ही उड़ा कर रख देगी। आपने देखा होगा कासिम सूरी की चाहे जजमेंट थी, एक आई थी रूलिंग, उस पर रात को अदालत खुली और उसको उन्होंने गैर आइनी करार दे दिया। इसी तरह अगर ये करेंगे तो आज कल का जो एक वजाहती एक फैसला आया मंसूर अली शाह और 8 जजेस का, उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि फ्लोर क्रॉसिंग पर, फ्लोर क्रॉसिंग जितनी इस वक्त हो रही है इस कानून साजी के लिए, ये तो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद करते हुए भी नहीं की गई थी। इस वक्त लोगों के बच्चों को, बीवियों को, बेटियों को, बहनों को, MNAs को उठाया गया है। लिहाजा इस तरह की कानून साजी, जेल साज जो 47 फार्म के नुमाइंदे बैठे हुए हैं असम्बली के, ये चंद दिन निकालेंगे, अवाम इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, आफ्ताब आजा साहब ने कासिम सूरी साहब की रूलिंग की बात की। रूलिंग और पार्लियामेंट की अक्सरियत 2/3 के साथ जैसे भी इकट्ठी हो, उनकी तरफ से आईनी तरमीम, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इस्तात है कि कर सके, और उस सुप्रीम कोर्ट अगर 12 जुलाई के फैसले को अगर अमल दरामद करवा देती, यानी जो फैसला 12 जुलाई का दिया था, तभी तो ये वजाती कल एक स्टेटमेंट सामने आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बल्कि तफसील अपनी ही तशरीह सामने आई। तो क्या आईनी तरमीम को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्राइक डाउन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल कर सकती है। आपको याद होगा जब ये जुडिशल कमीशन बना और उसके बाद पार्लियामेंट्री कमीशन असम्बली में बना, उसको पावर ज़्यादा दे दी गई थी कि जजेस की तैनाती के बारे में। वो जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो उन्होंने वो जो है पार्लियामेंट्री कमीशन जो पार्लियामान का है उसके इख्तियारात को कम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा नहीं, हम जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ही फैसला आखिरी होगा। तो इन हालात में बहुत सारी जजमेंट्स हैं, एक जजमेंट नहीं। आफ्ताब साहब आप मेरे साथ ही रहे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त पिछले 1.5 घंटे से नमाज पढ़ने के बाद भी मौलाना साहब के साथ है और अब बाहर आए हैं, और बाहर आने के बाद उन्होंने कुछ मीडिया से गुफ्तगू की है, ज़रा पहले वो सुन लें। बड़े एक्सपीरियंस सियासतदान है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो बेहतरीन फैसला। तो क्या ये मुलाकात हतमी होगी है इसके बाद भी? हतमी देखो कोई चीज़ हतमी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है मुलाकात रहेगी। सर कोई ब्रेक थ्रू हो पाया मौलाना से मुलाकात में आप लोगों का? क्या करेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। क्या गुफ्तगू रही मौलाना से? मौलाना के पास हुकूमती वक्त भी आपसे पहले पहुंचा था, बातें मुख्तलिफ। कितने पूरी उम्मीद है आप लोग यहाँ से जाते हुए? जी जुल्फ़िकार, एक सवाल आपको थ्रो करता हूँ, आप बिलावल साहब के तर्जुमान भी हैं। ये बताएं, बिलावल साहब से पूछा गया आप क्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत का आलमी दिन मुबारक हो। ये जमहूरियत का आलमी दिन तो नहीं, जमहूरियत की आलमी रात आप कह सकते हैं। आज रात के दिन ये सारा फैसला हो रहा है, रात के वक्त ये फैसला हो रहा है। अगर जमहूरी तरमीम है ही तो फिर अपोजिशन को भी तो लूप में लिया जाना चाहिए। इससे पहले माजी में तो यही देखा गया है। ये एक सर्टन जल्दबाजी और जो नुकात और मुसवदे के कुछ सर्टन पॉइंट्स हम तक शेयर हुए हैं, उसमें तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कहीं अवामी मफाद ज़ेर गौर नहीं है, वहाँ हुकूमत अपने आप को मजबूत करना चाह रही है, चाहे जुडिशरी की शक्ल में और चाहे जिसे कहते हैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी की शक्ल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत सारी बातें की। उनमें से ये भी बात थी कि वो चाहते, उन्होंने कहा कि किसी एक शख्स के लिए ये कानून साजी नहीं होनी चाहिए, और कल जाते हुए उन्होंने हैप्पी डेमोक्रेसी डे भी कहा। तो ये एक मैसेजेस हैं कि जो उन्होंने क्लैरिटी दी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है और किस तरीके से मामलात आगे चलने चाहिए। ये जितनी भी जो एक्सरसाइज हो रही है, देखिए अगर तो नंबर गेम पूरी होती है तो ये आइनी और कानूनी तरीके से ही कर सकेंगे, गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और अगर उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो आइन और कानून के मुतनासिब हो, कोई कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बहुत दफ़ा स्ट्राइक डाउन किया है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट फिर बाद में सोच सकती है, लेकिन अभी तक क्योंकि जो है मुसद्दे की किसी को भी बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं है कि क्या होने जा रहा है। क्यों नहीं इल्म है? मैं यही तो अली आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्यों इल्म नहीं है? क्योंकि सर ये जो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ये चीज़ शेयर करनी है, और वंस इसको टेबल कर दिया जाता है तो उसके बाद ये चीज़ पब्लिक हो जाएगी, तो इसमें कोई चीज़ खुफिया नहीं रहेगी। और मौलाना साहब ने भी जो
मुसवदा उनसे शेयर किया गया और उन्होंने आगे पीटीआई के दोस्तों से भी शेयर किया और ये सारी चीज़ हो रही है कि बेसिकली पार्लियामेंटेरियंस जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उन्हीं के साथ शेयर किया जा रहा है। वंस इट इज़ गोइंग टू बी टेबल्ड तो इट इज़ गोइंग टू बी अ पब्लिक मौलाना साहब से डॉक्यूमेंट। मुलाकात में अली बिलावल साहब का जो स्टेटस है वो क्या है? एज अ गारंटर है कि एज अ कन्विंसर है? देखिए बिलावल साहब तो ही वेंट देयर जस्ट टू पे रिस्पेक्ट और मौलाना साहब को बताने गए हैं कि अगर कोई चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि मौलाना साहब की कोई रिजर्वेशंस थी, चीज़ें थी, तो आइंदा के बाद उसके अंदर ऐसी चीज़ें जो मौलाना साहब की रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करने में हेल्प करेंगे। आगे भी मौलाना साहब ने पीडीएम को लीड किया था और बिलावल साहब का ब्रेन चाइल्ड था जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस ने मिल के ये जो है आईनी और कानूनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था। तो मौलाना साहब का जो भी कॉन्फिडेंस के अंदर कोई चीज़ें लैक करती हैं या कहीं पे शेक हुआ है तो उसको वो रिस्पेक्ट जो है वो पे करने गए थे और वो बावर भी करवाया कि अगर कोई चीज़ ऐसी अच्छा वैसे मेरे पास इस वक्त खबर ये है कि ना ऐवान सदर में भी एक अदद ब्रीफिंग हो रही है। आसिफ अली जरदारी साहब को कन्विंस किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है इनामी तरमीम के हवाले से। मैं डॉक्टर निसार चीमा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उनको शामिल कर लेता हूँ। निसार चीमा साहब, नंबर गेम पूरी करने में कोई नाकामी तो है ना जिसकी बिना पर इजलास बार बार मुलतवी कर रहे हैं और अवाम का वसी तर मफाद है इसमें? ज़रा मुझे बताइएगा, इस्लामाबाद के जजेस की ट्रांसफ़र हो या ट्रांसफ़र करनी हो अब हो सकेगी इस अगर ये मुसवदा पास हो जाए जिसके कुछ निकात शेयर हुए हैं तो उसमें अवाम का मफाद क्या है? उनका मफाद ही पेश नज़र हो, सबके तमाम स्टेक होल्डर्स के पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ कौम और मुल्क का मफाद हो। बदकिस्मती से ऐसे नज़र आता है कि मकासद ये हैं कि किस तरह ऐसी सूरत हो कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में हो, चीफ जस्टिस हमारी मर्जी का हो। यानी ये है कि ये बड़े बड़े हुकूमत यही तो चाह रही है ना। देखें गुजारिश है, मेरी बात मुकम्मल होने दें। देखें बात ये है कि काश के सब अपने ज़ाती मफादात, शख्सी मफादात, अपने सियासी और जमाती मफादात को बाला इताक रखें और सिर्फ मुल्क और कौम के लिए सोचें तो फिर ये कोई मसला ना रहे। देखें बात ये है कि काश ये सब कहें कि जी हमारी सारी अनाएं जो हैं वो हार जाएं, मुल्क जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए। यहाँ तो सूरत ये है कि सारा मकसद ये है। देखिए इस वक्त क्या तरामीम जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है उसको इंश्योर किया जाए? बिल्कुल नहीं। क्या ये है कि हम अदलिया की गैर जानबदारी को यकीनी बनाना चाहते हैं? क्या अदलिया के का जो असल रोल है उसको ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। हर शख्स को पता है, हर बंदे को पता है कि मकसद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी हो जो हमारे हक में हो, इलेक्शन कमीशन भी ऐसा हो जो हमारे हक में हो। बात यह है काश के ये है, देखें जब भी हमारी तारीख गवाह है, पूरी इंसानी तारीख गवाह है कि जब भी हमने इस तरह के ये है कि अपने मफादात के लिए इस तरह के अच्छा इसका मतलब है डॉक्टर साहब आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमाई है ना ये जो बात कर रहे हैं? रुकावटें बिलाखिर वो हमें बाद में साबित हुआ कि बिलाखिर वो वक्त आता है जी जब ये है कि हम डॉक्टर निसार साहब, देखें बात डॉक्टर निसार साहब जी डॉक्टर साहब आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमाई है ना? जी मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है लेकिन मैं अपने ज़मीर के मुताबिक बात कर रहा हूँ। मैं आपके ज़मीर के मुताबिक गुफ्तगू करने की सर निहायत कदर करता हूँ कि यानी आप भी ये मान रहे हैं कि हुकूमत अपने जाती मफाद के लिए कानून साजी कर रही है, पार्लियामान को स्ट्रेंथन नहीं सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने के लिए कर रही है। काश के जो तरामीम है हम जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए करते। देखें बात यह है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 73 का मुतफ़िक़ आइन जो था उसमें 2 तरामीम एकतरफ़ा तौर पर की। एक तरमीम थी कि जस्टिस यकूब अली खान को जो जिनके साथ उनके ज़ाती मरासम थे उनको रखने के लिए, रिटेन करने के लिए एक तरमीम की। दूसरी तरमीम उन्होंने की जो जस्टिस सरदार इकबाल साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनको निकालने के लिए, उनको फारिग करने के लिए तरमीम की। ये इत्तेफाक से मौजूदा जो स्पीकर है नेशनल असेंबली के उनके फादर इन लॉ थे जस्टिस सरदार इकबाल साहब। दोनों तरामीम जो थी पर्सन स्पेसिफिक थी और बिल आखिर इनको ये है कि फिर जब जवालब का दौर आया तो ये दोनों तरमीमें जो हैं वो उड़ गई, ये खत्म हो गई। बात ये है कि हमें इन द लॉन्ग रन वही तरामीम रहेंगी, वही कानून साजी जो है वो तारीख में याद रखी जाएगी जो अवामी मफाद में हो, कौमी मफाद में हो, मुल्क के मफाद में हो। देखें हम ये है कि ये काश के ये देन में ना हो
कि जुडिशरी ऐसी हो जो हमारे हक में हो, चीफ जस्टिस जो हमारे हक में हो, चीफ इलेक्शन कमीशनर ऐसा हो जो हमारे हक में हो। देखें, बात ये है कि अगर हम ये कि इस वक्त इंडिपेंडेंस और डॉक्टर निसार साहब, आपका पॉइंट आ गया और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं आपके पॉइंट की। आफ्ताब बाजवा साहब, मुस्लिम लीग नून या हुकूमत के तर्जुमान अपनी जगह पर, लेकिन मुस्लिम लीग नून में भी अमूमी राय यही है जो डॉक्टर निसार चीमा साहब कह रहे हैं कि काश ऐसा होता कि इदारे को मजबूत करने के लिए होता, ये अपने मफादात के लिए, काश ऐसी आइडियल सूरत हाल होती। ये इन आइनी तरमीम से मुतल्लिक कह रहे हैं। मैं वैसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि इन आइनी तरमीम में आपको कोई ऐसा पॉइंट नज़र आया, सो कॉल्ड जिस तरह भी मुसवदा सामने अभी तक आया, जितना भी आया, असल तो मौलाना फजल रहमान साहब जानते हैं या इस टाइम सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ शेयर हो रहा है, कहीं अवामी मफाद है इसके अंदर? सलमान भाई, सबसे पहले तो मैं मोहतरम डॉक्टर निसार चीमा साहब का शुक्रगुजार हूँ। उनके जो ख्यालात मैंने सुने और यकीन जाने में अपने आप को बहुत बड़ा एक पाकिस्तानी समझता हूँ कि अगर हुकूमती नुमाइंदे ही ऐसी बात करें और हक और सच की बात करें और कानून के मुताबिक करें। देखिए, हमने अवाम का खून तो निचोड़ लिया है, अब हम कानून का खून ना निचोड़ें। कानून की अमलदार रहना चाहिए। कल को इनके लिए भी ये कानून काम आएगा। अब देखिए, प्रोसीजरल बिल बनाने में इन्होंने बड़ी जल्दी की, अब इनके लिए वो हड्डी बन गई है गले की। लिहाजा ऐसा कानून ना बनाएं जो अवाम के खिलाफ हो, अवाम के मफादात के खिलाफ हो। ये बड़ी खूबसूरत बात की चीमा साहब ने, अवामी मफाद में जो कानून बनना चाहिए वो बनाना चाहिए। इस तरह के कवानीन, देखें, चोर और डाकू चोरी करते या डकैती करते हुए किसी को पहले बता के नहीं जाते, चोरी करते। ये मसवदा अभी तक क्यों नहीं अवाम के सामने लाया जा रहा? और ये तो अवाम के लिए कानून बनना है ना। ये पार्लिमान ने जो भी कानून बनाना है, ये अगर पार्लिमान अगर अवाम की सिलेक्टेड होती, फॉर्म 47 की ना होती तो तब भी लाते ना। ये तो अवामी नुमाइंदे ही नहीं है। और सर, ये तो एक और चीज़ है ना बाजवा साहब, अगर इस मुसवदे को पास होना है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सो कॉल्ड वो जो आज़ाद अरकान है जिनकी डिक्लेरेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस पर कुछ ना कुछ वो शामिल ज़रूर होंगे, तभी जाके ये मुसवदा पास हो सकता है। लेकिन इस आईनी मुसवदे के अंदर जो अब तक बाखबर ज़राए के हवाले से हमें मालूम हुआ कि उसमें 63A में तरमीम भी करा दी गई है। ये भी रिकमेंडेशन दी गई है ताकि अगर किसी ने फ्लोर क्रॉसिंग की तो वो डीसीट नहीं होगा। नहीं, पहले तो ये मसवदा सामने आए, मंजूर हो। अभी मंजूर हुआ नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ऐसा वो कानून, वो तरमीम आइन के अंदर जो अवामी मफाद के खिलाफ होंगी या किसी सियासी पार्टी के हक में जा रही हों या किसी फर्द वाहिद के हक में जा रही हों, तो गैर आइनी और गैर कानूनी है। ये बजाय इसके कि कल शर्मिंदा हों सुप्रीम कोर्ट में जाके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आइन पाकिस्तान की रूह से फैसला करना है। आईने पाकिस्तान जब ये वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि जो भी कानून साजी होगी वो अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, मुल्क के लिए होगी, किसी फर्द वाहिद या किसी फर्द को एक्सटेंशन देने के लिए नहीं होगी, तो खुदा के लिए इस मुल्क को चलने दें। पहले मुआशी तौर पर तबाह हो चुका है, बहुत बुरा हाल है जिस तरह का हालात है। अब कानूनी तौर पर भी हमें जो है वो पूरी दुनिया में रसवा न किया जाए। खुदा के लिए ऐसी तरमीम की जाए जिसको पूरी कौम एक्सेप्ट करे, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे। ठीक है। अच्छा, जुल्फ़िकार अली बदर, ये बताइएगा, पहले हुकूमत चाह रही थी कि काजी साहब को एक्सटेंशन दे दे, वहाँ मौलाना साहब अड़ गए, उन्होंने कहा एक्सटेंशन किसी की भी हो मुझे मंजूर नहीं, लेकिन कान को दूसरे तरीके से पकड़ा गया। अब 5 जजेस का एक पैनल होगा जिसमें से एक को चूज़ करना है, तो अब बात तो वही हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चले अपना मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी वो कैसे कन्विंस हुई इस बात पे कि सीनियर मोस्ट बंदे को आर्मी चीफ तो खैर अपनी जगह पर, सीनियर मोस्ट बंदे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, बल्कि 5 बंदों की ऑप्शन होनी चाहिए। ये तो अपनी मर्जी का जज लाने के मुताबिक, और वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन कंडीशंस को देखते हुए वो डिसाइड करेगा। सलमान साहब, इसके अंदर जो है ना, अगर आपको याद होगा 18वीं तरमीम जब पास हुई थी तो उसके अंदर जजों की तैनाती का एक तरीक़ाकार मुतय्यन किया गया था, और वो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने क्या कहते हैं ना, ब्लैकमेल करके पार्लियामेंट से एक 19वीं तरमीम मंजूर कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जजों की तैनाती सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेगा। अगर वो प्रोसीजर चल पड़ता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आनी थी। अभी भी जो जजों की तैनाती का तरीकाकार है
वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और एक पार्लिमानी कमेटी मिलके करेगी, जो मेरे पास इतला है। आई मे बी बिल्कुल ये है, मगर मेरा क्वेश्चन दूसरी तरफ है। मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जज जो हैं उनके नाम जाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास, वो उनमें से एक जज को रिकमेंड करेंगे एज अ चीफ जस्टिस, जिस तरह आर्मी चीफ की तैनाती होती थी। ये ज़्यादा कितना आइडियल था कि जो भी चाहे 6 महीने के लिए हो चाहे 2 महीने के लिए हो, चीफ जस्टिस एक रोटेशन चल रही है। चीफ जस्टिस अगर जो सीनियर तरीन है वही चीफ जस्टिस। मैं माफी चाहूंगा, जवाद खाजा 20 दिन के लिए चीफ जस्टिस बने थे। बिल्कुल सर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। सलमान साहब, अगर तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोसीजरल होती हैं, आप उसको सिस्टम ऐसा डेवलप कर देते हैं कि आपके उसके अंदर फिर कोई चेंजेस नहीं आती और तमाम के तमाम जजेस उस चीज़ को, उस ट्रेडिशन को या उस चीज़ को, प्रोसीजर को फिर या रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसी चीज़ हुई कि सीनियर मोस्ट को नहीं बनाया गया नीचे से, चौथे नंबर की जज। ठीक है। अब वो लेके आए और ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने मिलके ये फैसला किया। अब वो ये समझें कि आप हाई कोर्ट के अंदर आप जूनियर जज को उठा के चीफ जस्टिस लगा दें और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सीनियर मोस्ट ही आना चाहिए, तो फिर इस चीज को जो प्लीज अली मुझे कन्विंस करें आप। पब्लिक आपको देख रही है, आपसे कन्विंस होना चाह रही है, अगर वो भी अभी तक उसकी तशनीगी बाकी है। देखिए, मैं इस लाहौर हाई कोर्ट में जो हुआ चीफ जस्टिस साहिबा के हवाले से सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ना लाहौर हाई कोर्ट में ठीक हुआ, और अगर ये जो तैनाती है इसके ऊपर हुकूमत तरमीम ले आती है, चीज़ें हो जाती हैं और सारे जजेस मिल के इसके ऊपर बात करते हैं कि सीनियर मोस्ट ही चलना चाहिए, तो फिर इसके अंदर कोई गुंजाइश रहती नहीं है। लेकिन इसके अंदर अगर नीचे से कोई जज उठ के आता है और वो कहता है जी मुझे आप चीफ जस्टिस बना दें, वजह क्या है अली, इस कानून साजी की वजह क्या है? एक घर के अगर 16 अफराद हैं तो जो तीसरे नंबर का बच्चा है वो घर की सरबराही कैसे कर सकता है? ये तो इस तरह, ये तो कानून फितरत भी ऐसे नहीं चलता। देखिए, इसके अंदर सलमान साहब एक चीज को नोट करें, जब आप जब आपके तमाम जजेस और ब्यूरोक्रेट्स ही सियासी हों और बायसेस रखें, तो फिर उनके अंदर से डिवीजन आनी है, आप उसको रोक ही नहीं सकते। यानी फिर आप मान रहे हैं ना कि जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकने के लिए, जस्टिस मुनीब का रास्ता रोकने के लिए किया जा रहा है? मैं कह रहा कि किसी का रास्ता रोकने के लिए, मैं कह रहा हूं जब बायसेस और पॉलिटिकल टिल्ट नजर आ रहा हो तो उस चीज को फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डिवीजन आने के ऊपर कोई और जज आपको कहेगा कि जी आप मुझे लगाएं, मैं इस चीज को न्यूट्रलाइज करता हूं, तो फिर हुकूमत ने अपना जो है इस्तेकाक तो इस्तेमाल करना है, जो मुझे चीज नजर आ रही है। ठीक है, मैं बाजवा साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, प्लीज कर दे प्लीज। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 1996 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू ना, PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 324 अल जहाद ट्रस्ट केस, उसमें फुल कोर्ट ने बैठ के एक फैसला किया था, यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक चीफ जस्टिस कौन बना करेगा। उसकी बहुत बड़ी वायलेशन की गई जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुतय्यन किया गया। उसमें हमने लेटर भी लिखे कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई का हक रखते हैं जुडिशल काउंसिल के खिलाफ। तो अभी तक वो एक पिटीशन तैयार है जो मेरे इल्म में आई है कि एक पिटीशन वकला ने तैयार करके रखी हुई है जो लाहौर हाई कोर्ट में जो तैनाती हुई है। इसी तरह अगर ये कौमी असम्बली को कानून बनाती है तो इंशाअल्लाह कल सुबह दिन चढ़ते ही एक पिटीशन तैयार होकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी। अल जहाद ट्रस्ट की ये तौहीन होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, ये कौमी असम्बली के जो मेंबरान जो ये तौहीन करेंगे वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकब होंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ सलमान साहब है कि चूंकि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मान लिया हुआ है कि पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, और अगर पार्लिमानी सारे पार्टीज़ और अपनी मेजॉरिटी के साथ जो भी नंबर रिक्वायर्ड होता है वो एक ऐसी अमेंडमेंट लेके आते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती और उसके अंदर कोई प्रोसीजर को जो है वो इफेक्ट नहीं करता। ठीक है अली, मैं आ जाता हूँ दोबारा। वलीद ने हमें ज्वाइन किया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर, असल इजलास तो वहाँ हो रहा है और वहाँ से हमसे बात करें। वलीद बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? इजलास पे इजलास हो रहा है इस वक्त, क्या पोजीशन है? मौलाना साहब निकल गए पार्लियामेंट के लिए? जी देखें, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर जो है ये मदारुल माहम बना हुआ है। मुख्तलिफ इजलास जो हैं, मुख्तलिफ वफूद हुकूमत और अपोजिशन के मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। अभी तक मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट में इजलास की शिरकत के लिए नहीं गए।
और इस वक्त की अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर कबल यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो एक वक्त की क़यादत कर रहे थे, वो अब से कुछ देर पहले यहाँ से रुखसत हुए हैं। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो हमने उनसे पूछा कि क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ब्रेक थ्रू का नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से हमारी जो गुफ्तगू हुई है, हमारी जो बातचीत हुई है, वो बहुत बेहतर हुई है और हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। आज सारा दिन भी यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान की जो रिहाइशगाह है, इसमें हुकूमत और अपोजिशन के वफूद जो है वो आते जाते रहे हैं। हुकूमती वफ़द जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की ज़ेर सदारत यहाँ पे आया था, जिसमें मोहसिन नकवी भी मौजूद थे और उनके साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार मौजूद थे और उनके साथ साथ वज़ीर कानून अता ताड़र भी यहाँ पे वज़ीर आज़म नज़ीर ताड़र भी यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, मुझे वलीद आपसे एक बात जाननी है। वलीद, मुझे एक बात जाननी है, मामला आपको क्या लग रहा है कि कहाँ फंसा हुआ है? क्योंकि मौलाना साहब तो सबको उम्मीद से कर रहे हैं। अता ताड़र साहब ने भी कहा हम तो हैं ही पहले दिन से ही उम्मीद से। इधर बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे हैं हम भी बड़े पूरी उम्मीद है। ये सबको उम्मीदें देके असल चीज़ कहाँ फंसी हुई है, ये बताइए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह से बाहर आए हैं और वो मीडिया टॉक करने वाले हैं। इस वक्त जो है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मीडिया टॉक करने वाले हैं, उनके पास जाते हैं। माइक ले आओ। तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मीडिया टॉक करना चाह रहे हैं। वो बाकायदा चीन से आए हैं, 24 घंटे पहले ही बल्कि वो आए हैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब। और जारी बातें अंदर की सारी बातें, जहाँ हुकूमती वफ्द विद मोहसिन नकवी, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द, दीगर कुछ लोगों के हमरा वो थे। तो असल बात तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब बता सकते हैं, ज़रा उनकी बात सुन लेते हैं। एक मिनट मुझे दे यार, एक और पकड़ लेना यार, एक बंदा और, ये कुछ मुझे पकड़ा दो। इस वक्त कोई शक नहीं कि असल जो मामलात हैं वो सारे के सारे मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ में है। जहाँ एक तरफ खबर ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में इस मुसवदे के हवाले से एक ब्रीफिंग ले रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ना सिर्फ पार्लिमान में उनकी जमात वो भी मौजूद है और उनके दस्तखत के बाद ही ये आइनी मुसवदा पास होगा। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इस टाइम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तार लूज करो यार, आगे आगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी उन तमाम मामलात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं जो मौलाना से जिस किस्म की मुलाकात हुई, चाहे रात गए की मुलाकातें हों, आज सारा दिन से मुख्तलिफ सेशंस हों, जिसकी बिना पर यही वजह है कि 4 बार कौमी असम्बली का ये इजलास, इसका वक्त मुलतवी किया गया। सुबह 11 बजे इस इजलास से होना था, फिर ये 3 बजे तक गया और 3 बजे के बाद शाम 6 बजे और 8 बजे के बाद भी अब तक ये इजलास मुनक्किद नहीं हो सका। आप खामोश रहे तो मैं बिस्मिल्लाह करूं। यार खामोश हो जाएं। आप लोग लगे होती देर जमीयत, ये कैमरामैन भाई नीचे हो जाएं। जी जी बिस्मिल्लाह, शुरू करें सर। इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता शख्सियात तशरीफ लाई, उनसे हमने ये बात खुलकर कही कि आपको बहुत ही जल्दी है, हमें अब तक वो ड्राफ्ट नहीं मिला, हमें अब तक वो बिल नहीं मिला जो आपका तरमीमी बिल है। तो जब हम बिल नहीं देखेंगे, जब उसको हम पढ़ेंगे नहीं, जब हमें शरह सदर नहीं होगा तो हम कैसे वोट दे सकते हैं। इसलिए आप इसको डिले करें, पेश ना करें इसको, ताकि हम इसको पढ़ें और अपोजिशन की जो दीगर जमातें वो भी इसको पढ़ लें। इसी तरह इसी दौरान PTI के दोस्त तशरीफ लाए, तो उनसे भी हमने ये बात की कि हमने
हुकूमत को कहा है कि तुम इसमें जल्दी ना करो, इसमें हमें पढ़ने, सोचने और शरह सदर होने की इजाज़त दो ताकि हम शरह सदर के साथ कोई फ़ैसला कर सकें। बहरकैफ अब इजलास चूँकि बुलाया गया था, अब इजलास में सारे पहुंच गए हैं, हमारा इंतज़ार है, तो हमने कहा कि हम इजलास में जाके शरीक होते हैं और वहाँ हम अपना मौक़िफ़ बिल्कुल खुलकर सामने रखेंगे कि इतनी जल्दी भी क्या ज़रूरत थी कि आप लोग इस तरह कर रहे हैं, तो लिहाजा अगर आप जल्दी कर रहे हैं तो हम शायद इस पोजीशन में ना हो। बहुत शुक्रिया। तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आ रहे हैं यहाँ मोहल्ला? फिलहाल तो पार्लियामेंट में। चलो जी। हमें हमारा मुसव्विदा अभी तक नहीं दिया गया, हुकूमत गैर ज़रूरी जल्दी कर रही है, और जब सब पार्लियामेंट में चले गए तो हम भी जाते हैं और वहाँ जाके खुल के अपना मौक़िफ़ ज़रूर देंगे। बड़ी हैरान कुन पोजीशन है जुल्फ़िकार अली बदर। वैसे ये होता तो नहीं आम तौर पर, ये भी आपसे सवाल करता हूँ, लेकिन डॉक्टर निसार चीमा मेरे साथ है मौजूद? जी डॉक्टर साहब मेरे साथ है मौजूद आप? जी मैं आपके साथ हूँ जी। अच्छा डॉक्टर निसार चीमा साहब, अभी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि मुसव्विदे के बगैर ही हुकूमत मुसव्विदा पास करवाना चाह रही है। ये कितना हैरान कुन है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बहुत ही अफसोसनाक है। इसके लिए अगर कोई कानून साजी होनी है, आइन में तरमीम होनी है, तो इसके लिए मुरा सबक देना चाहिए, तमाम मेंबरान को, तमाम सियासी जमातों को बर वक्त मुतले करना चाहिए और उनको वक्त मिलना चाहिए अपनी पार्लिमानी जमात जो है उनके पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग करें, उसमें डिस्कस करें, ताकि ये है कि सबके सामने सही सूरत हाल हो और जो तरामीम वो हुकूमत पेश करने जा रही है उनके ऊपर तो ये है कि सैर असल गुफ्तगू हो सके हर जमात की पार्लिमानी पार्टी में। और दूसरी बात जो आपने अभी सवाल पहले कर रहे थे कि क्या ये मुनासिब है कि जी 3 या 5 जजेस का पैनल जाए और उसमें से वज़ीर आज़म जो है वो उनको इख्तियार हो कि वो चीफ जस्टिस का इंतखाब करें? मेरे ख्याल में ये बहुत गलत है। जो एक सिस्टम बना था सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस होना चाहिए, वही बेहतर है, वही मुल्क और कौम के मफाद में है। देखें बात यह है कि सियासतदानों का जुडिशरी के मामलात में कम से कम रोल होना चाहिए, उनका रोल होना ही नहीं चाहिए। वही सिस्टम बेहतर था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही फैसला करे जजेस की तैनाती का। उसमें मैं तो समझता हूँ कि ये पार्लिमानी पार्टी का भी है, पार्लिमानी जो कमेटी है उसका भी ऐसा कोई रोल नहीं होना चाहिए और इसमें ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी छोड़ना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं कि मेरे तो इख्तियार में हो तो आर्मी चीफ के मामले में भी यही एक कानून साजी होनी चाहिए कि जो सीनियर मोस्ट जनरल हो उसी कोई आर्मी चीफ होना चाहिए। ठीक है, सीनियर तज़कियाकार रिजवान रज़ी साहब ने ज्वाइन किया। रिजवान रज़ी साहब, जो बात मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं उनके मुताबिक तो मुसव्विदा शेयर ही नहीं हुआ। कहीं ये मुसव्विदा ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत के साथ ही शेयर नहीं हुआ, कहीं और तैयार हो रहा है? अच्छा देखिए, पहले यहाँ पे दो बदर्ज महर गुफ्तगू कर रहे थे। जी मेरा ख्याल है कि उनके ख्याल के अंदर तो किसी ग्रेड 22वें के अफसर को मुल्क का सरबराह होना चाहिए। ये शार्लिमेंट को बंद कर देना चाहिए हमको। ठीक है, यानी ये दुनिया का कोई एक मुल्क बताए। सलमान हैदर, मुझे आपसे पूरा चैलेंज है मेरा आपको। आपकी तमाम पर जो है पीटीआई से मोहब्बतें, नंगी किस्म की मोहब्बतें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मुझे दुनिया का कोई एक मुल्क बता दीजिए जहां पे पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं है अदलिया के ऊपर। ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के ये लोग कैसी वाहियात गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सर आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? हमारे सवालों के जवाब देना, आप हमारे सवालों के जवाब देना सर। सर आप सवालों के जवाब देना सर आप हमारे सवाल का जवाब देना। वहां पर खैरी केस के अंदर और वो पीआईडी का हवाला दे रहा है यार। उस बंदे को कोई बताए कि वो एससीएमआर के अंदर रिपोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है। नंबर 1 नंबर 2 वो सुप्रीम कोर्ट के लिए सीनियरिटी का प्रिंसिपल आया था, हाई कोर्ट के लिए नहीं आया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कर रहे हैं? बुनियादी तौर पे नहीं पता और आप उसको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के सर मेरी पहले राय तो मैं आपकी भी ले रहा हूं सर, मगर मेरे सवाल का जवाब तो दे रहे। आपको मैं बाद में करेक्ट करता हूं सर, मेरे सवाल का जवाब तो दे दे। एक तो रजी भाई आप पहली बार ही टॉप गियर लगा देते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है भाई कि मुसव्वदा जिन लोगों के साथ शेयर नहीं हुआ तो मौलाना मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं? सर उनको समझाए ना फिर आप। मौलाना मुज़ाकरात किस बात पे कर रहे हैं ना सर, वो कह रहे समझाएं फिर आप। मैं आपसे आगे से कह रहा हूँ ना, मैं कैसे समझाऊं उनको?
मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप बैठे, मौलाना तरमीमों के अंदर कमी या बेशी किस बात की कर रहे, मौलाना ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर के वक्त आपने हमारे साथ वादा वफा नहीं किया था मदारस के हवाले से, ठीक वो है। इसके अंदर डाल दीजिए 21वीं ठीक है। तरमीम के तौर पे। ठीक है ये मौलाना सर, क्या बाकी है? आप तरामीम से इत्तेफाक करते हैं सर? बाकी जो मुसविदा सो कॉल्ड जिस तरह शेयर हुआ है रजी भाई, रजी भाई आप उड़ाना है सलमान भाई तो आप जरूर उठाइए। नहीं रजी भाई, रिजवान भाई मेरी बात तो सुन लें। बाकी जो मुसविदे का सो कॉल्ड ड्राफ्ट शेयर हुआ हमारे जराए के जरिए या जो भी, आप उससे मुत्तफिक हैं? मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। यानी आप समझते हैं कि 5 सीनियर तरीन जजेस का होना चाहिए? पार्लियामेंट को ये हक हासिल नहीं है। एक ब्रेक पे अब आता हूँ, हेडलाइंस का वक्त हो गया, मैं ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ। डॉक्टर निसार चीबा साहब, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, आफ्ताब बाजवा साहब, रिजवान रजी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। के बाद दोबारा आते हैं।